बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का 14वां पाठ, जिसका नाम है मैं सड़क हूँ। बच्चों, मैं अभी पाठ का वाचन करूँगी और समझाऊँगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। पाठ का नाम है मैं सड़क हूँ। सड़क का मतलब होता है मार्ग, रास्ता या पथ। उसे ही अंग्रेजी में रोड कहते हैं। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। यहाँ पर सड़क कहती है कि मैं सड़क हूँ और सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। चाहे वह आदमी हो, रिक्शा हो, बस हो या साइकिल हो, सब मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ और मैं चाहे बालक हो, जवान हो या बूढ़ा आदमी हो, मैं सबके काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ और मैं एक घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु का मतलब है पुल। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं और लोग मेरे किनारे क्या करते हैं? मकान बना लेते हैं। मकान का समानार्थी शब्द है घर या गृह। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं और जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं वे भी रास्ते के दोनों तरफ दुकानें लगाते हैं। तो सड़क यहाँ पर कहती है कि दुकान वाले, जो सामान बेचने वाले लोग हैं, वह मेरे दोनों तरफ अपनी दुकानें लगा लेते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है और चौराहा मतलब वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। चौराहे पर क्या होता है? पुलिस का सिपाही अपनी वर्दी पहनकर खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। वह वहाँ पर क्यों खड़ा है? यातायात यानी कि वाहनों का आना जाना, और अनुशासित मतलब नियंत्रित या नियमों के अनुसार बनाए रखना। वह जो सिपाही है वह वर्दी पहनकर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर खड़ा होता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर लोगों को रास्ता बदलना है तो इसके लिए उन्हें कई बार मुड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष यानी गलती नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। सड़क कहती है कि मैं हमेशा सीधी चलने के लिए ही तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने ज़रूरत के अनुसार कभी मुझे टेढ़ी बना देते हैं, कभी नीची बना देते हैं और कभी ऊंची बना देते हैं, लेकिन मुझे हमेशा सीधे ही चलना है और मैं सीधे चलने के लिए ही तैयार हूँ। लोग अपने ज़रूरत के अनुसार मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। सड़क बता रही है कि मेरा आरंभिक मतलब आदि का या शुरुआती स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। जब शुरुआत में कच्चे रास्ते होते थे तो उस पर कौन कौन से वाहन चलते थे? बैलगाड़ी, तांगा और ऊंट गाड़ी जैसे वाहन कच्चे रास्तों पर चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी और फिर क्या हुआ? कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनाने लगे। कोलतार मतलब एक काला और गाढ़ा द्रव्य जो कोयले से बनाया जाता है, उसे ही डांबर कहते हैं। वह डालकर पक्की सड़कें बनने लगी।
आजकल नई तकनीक आ गई है और आजकल क्या हो रहा है, नई नई तकनीकें आ रही है। तकनीक मतलब तरीका या पद्धति। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे और इस तकनीक में जो तरीका या पद्धति है उसमें मुझे सीमेंट से बनाने लगे है। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपना यह नया रूप बहुत ही अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। अभी सड़क यहाँ पर कहती है कि मुझे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दुख उस समय होता है जब लोग इसको गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। जो पान खाने वाले लोग होते हैं वह बिना सोचे समझे पान खाकर रास्ते पर कहीं भी थूक देते हैं, तो वह सड़क को अच्छा नहीं लगता है। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं और लोग क्या करते हैं, जगह जगह कहीं भी खोदकर मुझे गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं और इससे सड़क पे के शरीर पर बहुत से घाव आ जाते हैं गड्ढे बनाने से। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोगों को पता है कि रास्ते पर अगर गड्ढे होते हैं तो उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाएं मतलब अशुभ और बुरी घटना होती है, फिर भी लोग बिना सोचे समझे गड्ढे बना देते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ और मैं सदा यानी कि हमेशा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ और मैं सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। और सड़क कहती है कि मेरे कारण जो अलग अलग देशों में दूर दूर तक लोग रहते हैं वह एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है और मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर यानी कि आसपास का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। यहाँ पर सड़क चाहती है कि हर गांव को वह एक दूसरे से जोड़कर रखे और लोगों में भी मेल जोल बनाए रखे। पूरे देश में खुशहाली लाऊं। सड़क यह भी चाहती है कि पूरे देश में खुशहाली लाना चाहती है। खुशहाली मतलब सुखी जीवन। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी और सड़क को यह विश्वास है कि एक दिन उसकी इच्छा मतलब चाह या मर्जी निश्चित ही पूरी होगी, ऐसे सड़क बता रही है। बच्चों, यह चित्र है महामार्ग का। महामार्ग का मतलब होता है बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाला मार्ग। यह है द्रुत गति मार्ग। द्रुत गति का मतलब होता है तीव्र गति वाला या जो तेज रफ्तार से चलता हो। इस पाठ से हमें यह समझ में आता है कि यह एक आत्मकथन है। पाठ में सड़क स्वयं अपने बारे में बता रही है। सड़क पर हम चलते हैं, तरह तरह के वाहन भी सड़क पर दौड़ते हैं। सड़क हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। हमारा काम यह है कि हमें सड़क को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, लोग सड़क के किनारे मकान बनाते हैं। इसमें उत्तर मकान है। दूसरा प्रश्न है, फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। यहाँ पर कोलतार उत्तर है।
तीसरा प्रश्न है, इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर दुर्घटनाएं यह आंसर है। चौथा प्रश्न है, सड़क जहाँ जाती है वहाँ परिसर विकसित हो जाता है। यहाँ पर परिसर उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, सड़क हर गांव को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। यहाँ पर गांव यह उत्तर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? उसका उत्तर है, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही यातायात को अनुशासित रखता है। दूसरा प्रश्न है, सड़क किसके बीच सेतु है? उसका उत्तर है, सड़क घर और विद्यालय के बीच सेतु है। तीसरा प्रश्न है, सड़क को दुख कब होता है? उसका उत्तर है, सड़क को दुख तब होता है जब लोग उसे गंदा कर देते हैं। चौथा प्रश्न है, सड़क सदा कैसी रहना चाहती है? उसका उत्तर है, सड़क सदा सीधी रहना चाहती है। पांचवा प्रश्न है, सड़क देश में क्या लाना चाहती है? उसका उत्तर है, सड़क देश में खुशहाली लाना चाहती है।